फैसला, आकाश आनंद को पार्टी में सभी पदों से हटाया गया। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, आकाश आनंद को पार्टी में सभी पदों से हटा दिया गया है। आज बहुजन समाज पार्टी की बड़ी बैठक थी, सभी को पार्टी कार्यालय बुलाया गया था। बताया जा रहा है कि आकाश आनंद को पार्टी में सभी पदों से हटा दिया गया है। वहीं देखिए, तमाम तरह के निर्देश दिए गए हैं आगामी चुनावों को लेकर। ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने आज बड़ी बैठक बुलाई थी। और देखिए, आकाश आनंद को पार्टी से सभी पदों से हटा दिया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आकाश आनंद को इसके पहले लोकसभा में देखिए बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया था जिसके बाद से भी देखा गया था कि बसपा प्रमुख मायावती ने एक्शन लिया था। और इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, आकाश आनंद को पार्टी में सभी पदों से हटा दिया गया है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी में सभी पदों से उन्होंने हटा दिया है। और आज देखिए बड़ी बैठक बुलाई गई थी जिसमें तमाम तरह के निर्देश दिए गए हैं आगामी चुनावों को लेकर। बताया जा रहा है कि जितने भी वहां पर पहुंचे हुए थे सभी को निर्देश दिया गया है कि आगे की तरह जितने भी चुनाव आने वाले हैं उस पर फोकस किया जाए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आकाश आनंद को पार्टी में सभी पदों से हटाया गया है। और कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र जी, देखिए, आज बहुजन समाज पार्टी की बड़ी बैठक थी। बताया जा रहा है कि आकाश आनंद को पार्टी में सभी पदों से हटा दिया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, बहुजन समाज पार्टी इस वक्त मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज आंदोलन से और मिशन से पूरी तरीके से भटक चुकी है। वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रही है, उनकी बी टीम के रूप में काम कर रही है। इसी वजह से जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2024 के आम चुनाव में बोले, उन्होंने पार्टी से हटा दिया। चाहे अशोक सिद्धार्थ की बात हो, चाहे आकाश आनंद की बात हो। आकाश आनंद लगातार भाजपा के खिलाफ 2-3 रैली की, उसके बाद उन्हें घर बैठा दिया गया था। उसी की परिणति है। आज भारतीय जनता पार्टी जो है मायावती जी की पार्टी का निर्णय ले रही है, जो कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मायावती जी बहुजन आंदोलन को भटका रही है। तो क्या इसको आंतरिक कलह देखते हैं क्या सुरेंद्र जी, जिस तरीके से उन्हें अभी सभी पदों से हटा दिया गया है? मुझे आंतरिक कलह से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर शक है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये करवाया है। तो देखिए, बताया जा रहा है कि आज जो बैठक हुई है उसमें तमाम तरह के निर्देश भी दिए गए हैं आगे चुनावों को लेकर। और बसपा, कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अपना जनाधार जो खोती जा रही थी उसी को वापस लाने के लिए ये बड़ी बैठक की गई थी। देखिए, जनाधार खोने को दोबारा प्राप्त करने के लिए तो उन्हें नेताओं की आवश्यकता है। लेकिन मायावती जी तो जो लोग अच्छी बात कर रहे हैं, आरक्षण के समर्थन में है, संविधान के समर्थन में, चाहे वो अशोक सिद्धार्थ जी हो और चाहे वो आकाश आनंद जी हो, उनको पार्टी से निकाल रही है। तो ये जनाधार मजबूत करने की बात कर रही है या बहुजन आंदोलन को भटकाने की बात कर रही है? ये तो देखने वाली बात है। बिल्कुल सुरेंद्र जी, देखा जाए तो देखिए, लगातार जो देखा जा रहा था कि आकाश आनंद, इसके पहले लोकसभा में भी हमने देखा था कि उन्हें उत्तराधिकारी पद से हटा दिया गया था और अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो क्या लगता है कि एक पारिवारिक जो विवाद उठता रहा था उसकी वजह से ये बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये फैसला लिया है क्या? देखिए, परिवार में इनके क्या होता है वो उनका निजी और आंतरिक और पारिवारिक मामला, उस पर हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज तय है कि बहुजन मिशन को बुरी तरीके से मायावती क्षतिग्रस्त कर रही है। और हमें उम्मीद है कि आकाश आनंद और अशोक सिद्धार्थ इस बहुजन मिशन को कहीं ना कहीं कामयाब बनाने के लिए आरक्षण समर्थकों के साथ में हो, चाहे वो संविधान बचाने वालों के साथ में हो, कहीं ना कहीं उनके साथ अलायंस करेंगे और बहुजन समाज के लोग जो हैं वो इंडिया गठबंधन में आएंगे। बहुजन समाजवादी पार्टी की जो नेता मायावती जी हैं वो बहुजन समाज आंदोलन को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर रही है। जी, भारत समाचार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आकाश आनंद को पार्टी में सभी पदों से हटा दिया गया है और पूर्व मंत्री के गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं यही प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहूंगी कि आकाश आनंद को देखिए पार्टी में सभी पदों से हटा दिया गया है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए बहन जी, कोई भी निर्णय लेती हैं तो बहुत सोच समझ के लेती हैं। और बहन जी कुछ निर्णय लिया होगा, जब इधर इनके ससुर को निर्णय लिया था, पार्टी से निष्कासित किया गया था, तभी हम लोगों ने कहा था कि बहन जी जो भी निर्णय लेती है बहुत सोच समझ के लेती हैं। और आज भी जो निर्णय लिया होगा बहन जी वो सोच समझ लिया होगा, पार्टी के हित में निर्णय लिया होगा जी।
तो इससे आपको नहीं लगता कि जो विपक्ष पार्टी है उसको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिल जाएगा? कांग्रेस की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें, लगातार देखिए अगर देखा जाए तो हाल ही के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था, और इसके बाद ये फैसला क्या लगता है आपको? बहन जी का एक अपनी कार्यशैली है, ये कोई भी किसी से नाराज होते हैं या किसी प्रकार की उनको सूचना मिलती है या किसी प्रकार के सोचते हैं पार्टी के अहित हो रहा, या बहन जी सोचते हैं कि मेरे निर्णय में कहीं पर ये हीला हवाली कर रहा या लापरवाही कर रहा, तो बहन जी इसको बड़े ऐसे निर्णय लिया है जो ऐतिहासिक निर्णय था। तो बहन जी का निर्णय जो हुआ होगा तो बहुत सोच समझ के निर्णय लिया होगा, पार्टी हित में लिया होगा। जी देखिए, जिस तरीके से अगर पहले की बात करते हैं, उत्तराधिकारी के पद से उन्हें हटा दिया गया और अब इसके बाद से सभी जिम्मेदारियों से उन्हें मुक्त कर दिया गया है, क्या कारण हो सकता है? क्या वाकई में पार्टी बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है क्या? देखिए बहन जी अपने पार्टी के हित में, बहुजन समाज के हित में और प्रदेश के हित में जो भी निर्णय लिया होगा तो बहुत अच्छा निर्णय लिया होगा, ये पार्टी के लिए लाभदायक होगा, मेरा अपना ये मानना है। तो क्या इसे अगर कहा जाए कि पार्टी में जिस तरीके से जो तमाम देखिए सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन क्या जो अंतर कला है वो अंदर खत्म हो चुकी होगी क्या? देखिए अंदर कला या बाहर कला तो हम लोग तो नहीं जानते, अंदर कला क्या बाहर कला क्या, इसे मुझे अवगत इसमें मैं किसी प्रकार के हस्तक्षेप नहीं करता, न मैं जान पाया हूँ। लेकिन हाँ बहन जी ने जो अभी एक बड़ा निर्णय लिया, दूसरा फिर अगर जो आपके बताने के मुताबिक दूसरा निर्णय लिया, इसका रीजन बहुत बड़ा होगा, कुछ ना कोई रीजन होगा, ये तो सब पता चल जाएगा अभी 1-2 दिन में सब मालूम हो जाएगा। के जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक। और देखिए ये बड़ा फैसला लिया गया है और तमाम तरह की अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कहीं कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये बड़ा फैसला लिया है, इसकी कोई बड़ी वजह हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम घोषित किया जाता है विपक्ष पार्टियों की तरफ से। और अभी देखिए बसपा के पूर्व मंत्री जिस तरीके से बता रहे थे, उन्होंने कहा कि ये बड़ा फैसला हो सकता है और बहन जी ने जो फैसला लिया है वाकई में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। और सारा जानकारी के साथ संवाददाता सिमाब हमारे साथ जुड़ गए। सिमाब, ये बड़ा फैसला लिया गया है, आकाश आनंद को इसके पहले उत्तराधिकारी के पद से हटाया गया था और अभी कहा जा रहा है कि पार्टी में सभी पदों से हटा दिया गया है, क्या वजह हो सकती है इसकी? देखिए बिल्कुल आपको बताएं कि आकाश आनंद जो है वो उनके दिन जो है वो अच्छे नहीं चल रहे हैं। पहले मायावती ने उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और उसके बाद चुनाव में भी उन्होंने धुआंधार बैटिंग की, लेकिन बीच में कुछ बयानात ऐसे आए जिसके बाद मायावती ने उनको सभी पदों से मुक्त कर दिया था और ये बात कही थी कि अब ये जो है वो किसी भी पद पे नहीं रहेंगे। और बीच में फिर उनको जो है कुछ जिम्मेदारियां दी गई थी कई प्रदेशों की कि यहाँ पर ये चुनाव का कोऑर्डिनेशन देखेंगे। लेकिन अभी जब आज जो है वो आनंद कुमार को और रामजी गौतम को नेशनल कोऑर्डिनेटर मायावती ने बनाया अपनी बैठक में, तो उसके बाद आकाश आनंद को सभी पदों से मुक्त कर दिया गया। आपको एक बात और बताते चले कि जो आकाश आनंद के ससुर हैं वो जो है उनको भी मायावती ने कुछ दिन पहले पार्टी से निष्कासित किया था और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की बात कही गई थी। शायद यही वजह है कि मायावती ये किसी भी इस तरह की व्यक्तित्व को बर्दाश्त नहीं करती हैं जो कि उनके खिलाफ जाए या उनकी बात को ना माने। तो आज ये बैठक बड़ी बैठक हुई थी और महत्वपूर्ण फैसला मायावती ने लिया है और आकाश आनंद को सभी पदों से मुक्त कर दिया गया है। अब आकाश आनंद सिर्फ एक कार्यकर्ता के रूप में बहुजन समाज पार्टी में रहेंगे और किसी भी तरह की उनको जिम्मेदारी नहीं दी गई है। रामजी गौतम और आनंद कुमार ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है और मायावती अब इन्हीं के जरिए जो है वो काम लेने वाली है पार्टी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और खबरों का सिलसिला